लेकिन जो छठ पूजा आता है जब, देखिए घर में कपड़ा खाने पीने का सामान नहीं होगा, लेकिन कहीं से भी 10,000 20,000 का जुगाड़ करके लोग खर्च करते हैं। जो लंगड़ी भौजी होती है ना, वो ज़्यादा बानी लचकाती जा, बानी लचकाती जा, बानी लंगड़ी भौजी। और पड़ोसन सुनी, उनसे बताई, पूरा गांव हल्ला। सुबह हो तो पूरा गांव उस पोखरे पे पहुंचा, मनार का दूध डाल के आंख में डाल के सारा पूरा गांव अंधा। शंकर जी आ रहे, किसी को रुपया पैसा देने, गंदगी वही प्रसाद लेके, उगी उगी सूरज देव उगी ना, उगी उगी सूरज देव, जाए कोई गंदगी है नटी में बैठ के, उगी उगी सूरज देव उगी ना, लगी रहेगी वहाँ। ये बताओ, ये विडम्बना, ये भी तो एक विडम्बना ही है ना। माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, और दूसरा साहब कांसीराम का जो जन्मदिन है 15 मार्च को, वो भी आज ही मनाया जा रहा है, और महिला दिवस भी आज मनाया जा रहा है। अब महिलाओं के बारे में बहुत बातें हुई, खास करके महिलाओं के लिए तो मैं एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे। आप लोग मेरी कहानी पे ध्यान देना। नीतू जी हेलो, इधर गौर करिए, बात मत करिए। तो एक कहानी मुझे याद आ गई कि कोई आदमी गया कमाने के लिए परदेश। वो बहुत सस्ती का ज़माना था, जब 4 आना 8 आना चलता था। तो बाहर गया कमाने, तो उनकी जो मैडम, उनकी घरवाली बोली थी कि जा रहे हो तो कुछ कमा के आना, नहीं कि ये शाम को जा रहे हो सुबह भाग के चले आना। तो वो गए, बेचारे घूम रहे हैं काम के चक्कर में। तो 4 आना 8 आना के ज़माने में एक जगह वो एक पुलिस वाला मिलता, बोलता है कि काम करोगे? बोले हाँ साहब, काम के लिए आए हैं। बोले कि एक काम करना है, 5 रुपया दूंगा। वो 5 रुपया का नाम सुनते ही 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया करने लगा। करा रे 5 रुपया क्या, ये 5 रुपया पकड़ो, वहाँ एक लाश पड़ी है, उसको ले जा करके तुम नदी में फेंक दो, और ये 5 रुपया लो, अपने घर चले जाओ। जहाँ 4 आना की बात थी, वो 5 रुपये का जब नाम सुना तो बड़ा खुश हुआ, और गया लाश को घसीटते हुए जब नदी के किनारे लेके गया, तो उसको चारों तरफ जब देखा तो एक बड़ी सी गट्ठर उसके कमर में बंधी थी। कृपया शोर न मचाएं, छोटा होगा, कृपया शोर न मचाएं। एक बड़ी सी गट्ठर उसके कमर में बंधी थी, और देखा तो कमर में जब गट्ठर बंधी थी, वो भिखारी था, उसको फेंक दिया, और खोला तो उसमें जो जिंदगी भर का जो भीख मांगा था, जितना रुपया पैसा सोना चांदी सब कमर में बांध के रखा था। अब वो दूसरे दिन अपने घर आया, पूरे गांव में झोपड़ी, अपने घर में लगा वो महल बनवाने। गांव वाले परेशान हो गए कि अभी ये कल गया परसों गया, आज इसका घर बन रहा है, कौन सी कमाई कर रहा है। उसकी औरत से पूछे, भाई तुम्हारा आदमी कौन सी नौकरी किया है कि जो शाम को गया, अभी कल परसों चौथे आज आके घर बनवा रहा है। तो उसको एक बाबा बताया था कि औरत को हर बात नहीं बतानी चाहिए। अगर हर बात बता दोगे, मान लो बता दो कि हम 4,000 रोज़ कमाते हैं, औरत हल्ला मचा देगी, पटदारी में झगड़ा, घर में चोरी, वो भी हो जाएगा। तो वो बोला अरे ऐसे ही। तो उसकी पड़ोसन बोली अरे बताए हैं तुम्हारे आदमी की क्या करते हैं? बोली नहीं बता रहे हैं। तो फिर बोली औरत किस बात की हो, खाना पीना बनाना बंद करो, अपने आप ही बताएंगी वो। अब वो खाना पीना बनाना बंद, बोले हम तुम्हारी औरत नौकरानी थोड़ी हैं, तुम्हारी घरवाली है, तुम बता नहीं रहे हो कहाँ से कमाए हो, हम खाना नहीं बनाएंगे। तो वो आदमी सोचा कि वो बाबा हमें एक बोले थे कि सारी बात नहीं बताना, तो उसने एक झूठ बोला। उसने ये बोला कि मैं कहीं कमाने नहीं गया था, गांव के बाहर एक पोखरा था, उस पोखरे पे गया, वो मनार का पेड़, जो मदार का पेड़ जानते हैं ना, उसको तोड़ा, मैंने आँख में डाल दिया, दोनों आँख हमारी फूट गई। उसके बाद खुद शंकर जी आए, हमारी आँख दिए, और वही रुपया पैसा सब कुछ दिए, उसी से मैं घर द्वार बनवा रहा हूँ। पड़ोसन सुनी, उनसे बताई, पूरा गाँव हल्ला। सुबह हो तो पूरा गाँव उस पोखरे पे पहुंचा, मनार का दूध डाल के आंख में डाल के सारा पूरा गांव अंधा। शंकर जी आ रहे, किसी को रुपया पैसा देने। तो वो औरतों वाली, मान लो महिला दिवस है, महिला समझती नहीं है, लेकिन जो छठ पूजा आता है जब, देखिए घर में कपड़ा खाने पीने का सामान नहीं होगा, लेकिन कहीं से भी 10,000 20,000 का जुगाड़ करके लोग खर्च करते हैं। जो लंगड़ी भौजी होती है ना, वो ज़्यादा बहनी लचकाती जा, बहनी एकदम, वो लंगड़ी भौजी वो एकदम परेशान, चलिए 3 बजे रात को उठ के लंगड़ भौ बहनी लचकाती जा, बहनी
लगड़ी भौजी। और जो देखो एक बात ये भी है, वैसे अगर बाबा साहब का कार्यक्रम हो, महिलाओं को बुलाओ कि आके बैठ जाओ, अगर दरी बिछी है चादर कहें हमारा लुगा गंद हो जाएगी, बैठी ना हमारी साड़ी गंदी हो जाएगी। और वही हगनाटी जहाँ बात है दुनिया भर का गंदगी, वही प्रसाद लेके उगी उगी ये सूरज देव उगी ना, उगी उगी ये सूरज देव, जाए कोई गंदगी हगनाटी में बैठ के उगी उगी ये सूरज देव उगी ना लगी रहेगी वहाँ। ये बताओ, ये विडंबना, ये भी तो एक विडंबना ही है ना। आप इतना पैसा, अगर घर में बच्चा बीमार हो गया, बगल में पैसा मांगने जाओगे तो वो कहेंगे 200 रुपया दे दो, हमारा बच्चा दांत चियारेगी, करे अभी तो 10,000 रुपया खर्च करी हो, छठ पूजा मनाई हो, 200 रुपया नहीं तुम्हारे पास बच्चे का इलाज के लिए। तो ये विडंबना जो बता रहे हैं ना, ये विडंबना ही बहुत खतरनाक है। इस्लाम धर्म में आपने देखा है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में जाके क्या बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर उसके कान में बोल देते, तो वो यही समझता है कि अल्लाह गॉड भगवान सब एक होते हैं, कट्टर इस्लामिक होता है। अगर हमारे समाज का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अगर जाके बोल दो नमो बुद्धाय जय भीम, अगर वो कट्टर बौद्धिस्ट नहीं हुआ, कट्टर बौद्धिस्ट होगा, वो उसके कान में पैदा होते ही बोल दो नमो बुद्धाय जय भीम। नीले रंग के साड़ी पंचशील बनवादा, असरिया के बीच जय भीम लिखवादा, साड़िया के बीच जय भीम लिखवादा, असरिया के बीच नीला रंग का साड़ी, नीला रंग का साड़ी पंचशील बनवादा, असरिया के नीचे जय भीम लिखवादा, असरिया के पीछे भारत संविधान सैया घर में लियादा, भारत संविधान। औरत कहती है कि भारत का संविधान घर में लाओ, अब पूरा संविधान सैया हम के पढ़ाएदा, पूरा संविधान में। अरे पंचशील वाली साड़ी, पंचशील साड़ी हमके सैया पहनाईदा, सड़िया के बीचे जय भीम लिखवाईदा, सड़िया के बीचे जय भीम लिखवाईदा, सड़िया के बीचे। तो साथियों, पंचशील का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर होता है पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी। पंचशील का मतलब पंच माने 5 और शील माने वचन, 5 वचनों को पालन किए, इसलिए उसका नाम पड़ा पंचशील। पंचशील तथागत गौतम बुद्ध जी आज से 2000 साल पहले लिख दिए थे कि पाड़ा तिपाता भेड़ बड़ी सिक्खा पदम समाधियाँ, मतलब कि जीव हत्या ना करे के चाहिए। अगर जो जीव हत्या करेगा तो यही बतिया को बाबा साहब संविधान में लिख दिए कि जो भी जीव हत्या करेगा उसको जेल होगा, जुर्माना होगा। दूसरी बात, बुद्ध जी ये भी 2000 साल पहले लिखे थे कि आदिन्य दाना भेड़मणि सिक्खा पदम समाधियामी, मतलब बिना पूछे किसी का कोई भी वस्तु, कोई भी सामान अगर चोरी करते हो तो इसके लिए बाबा साहब ने लिख दिया था संविधान में, बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया था कि उसके लिए जेल और जुर्माना दोनों है। तीसरी बात क्या था 2000 साल पहले? कामेश भिक्षाचारा भेड़मणि सिक्खा पदम समाधियामी, मतलब किसी भी महिला को गलत निगाह से देख रहे हो, किसी महिला के साथ छेड़खानी करते हो, दुर्व्यवहार करते हो, तो इसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया कि जो महिला के साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई दुर्व्यवहार करेगा, कोई अगर नाबालिग लड़की है तो पास्को एक्ट लगेगा। ये 2000 साल पहले जो भगवान गौतम बुद्ध बताए थे उसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया। और चौथी बात क्या है, 2000 साल पहले ये भी बाबा साहब लिखे थे मुसावादा भेड़मणि सिक्खा पदम समाधियामी। इसका मतलब है झूठ ना बोलें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी चुगली निंदा नफरत किसी का नहीं करना चाहिए। और इसी बात को बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि अगर झूठ बोलते हो, कुछ भी करते हो तो 420 का केस लगेगा, आप जेल के अंदर चले जाओगे। और पांचवी बात, पंचशील, ये जो पंचशील सब लोग कहते हैं, इस पंचशील को मैं बता रहा हूँ। पंचशील में पांचवी बात बाबा साहब लिखे, सूरा मेरा मध्यमणि परास्थाना वेरमणि, अर्थात
शराब नहीं पीना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा हो उससे दूर रहना चाहिए। और यही बतिया के बाबा साहब संविधान में लिख दिए। बाबा साहब ने संविधान में लिखे अगर दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते हो, मार करते हो, किसी के साथ व्यभिचार करते हो तो आपको जेल होगा, जुर्माना होगा। तीसरा पंचशील को मान के बाबा साहब सारी बात संविधान को लिख दिए। तो इसीलिए मैं एक गीत और सुनाना चाहता हूँ। जब कोई औरत पढ़ लिख के टीचर की नौकरी पा गई तो उसका आदमी, हाँ खाना खा लेंगे, भी खाना खाने टाइम है। हाँ, तो कोई औरत है जब उसकी टीचर की नौकरी लग जाती है, उसका आदमी कहता है कि चलो नौकरी तो लग गई, अब चलो चलते हैं थोड़ा महू छावनी बाबा साहब के यहाँ जहाँ पैदा हुए थे घूम के आ जाते हैं। वो औरतिया कहा ले चुप रहा, बड़ा मेहनत कैली, चला चल वैष्णो देवी की बाबा साहब की जाते हैं। तो कहल का अरे भीम जी के चलते पवलू, भीम जी के चलते पवलू नौकरिया, भीम जी के चलते ही पवलू नौकरिया, पढ़ावेलू यही दिल्ली के सहारिया, पढ़ावेलू यही दिल्ली के सहारिया, पढ़ावेलू। बढ़ी गई इज्जत तोहर गौआ जवरिया, अरे बढ़ी गई इज्जत तोहर गौआ जवरिया, पढ़ावेलू यही दिल्ली के सहारिया, पढ़ावेलू। वो बात को मानती नहीं कि नहीं बाबा साहब थोड़ी, हम तो मेहनत की है तब पढ़े हैं। तो समझाता है कि शिक्षा संपत्ति के ना रहल अधिकार हो, महिलन के शोषण होखे और अत्याचार हो। शिक्षा संपत्ति रखने का अधिकार महिलाओं को था ही नहीं।